गांव के ज्यादातर मंदिरों में किसी भी देवता को उसमें मूर्ति है ही नहीं। कहां से लाते हैं मूर्तियां? भाटे रखे में पत्थर है कोई, और पत्थर पे लिखा हुआ है जय पितर जी महाराज, जय भैरू जी महाराज, जय जुंजार जी महाराज, जय भौमियोसा महाराज, जय क्षेत्रपाल जी महाराज, और उनकी पूजा कर ली। हमने शहीदों की पूजा की है। कहां से आती है उनकी फोटो? कहां से आते हैं उनके चित्र? फिर बीच में जब मध्यकाल आया, और मध्यकाल में जब बाहर से आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारियों ने मूर्तियां तोड़नी शुरू की। हमारा समाज बड़ा समझदार था, उनका मूर्ति तोड़ते हो, हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, बाटे ही पूछ लेंगे। हमने कहा बाटा बाटा भौमियो है ना। हमने हमारे मंदिर भी नहीं बनाया, हमने हमारे खेत में एक पालिया बनाया, एक चबूतरा बनाया, उस पे 2 ईंटें रखी, पूजने लग गए। हमने हमारे घर के परिंदे में, परिंदा समझते हो जहां मटके रखते हैं, उस परिंदे में 2 ईंटें रखी और ईंटों की पूजा करनी शुरू कर दी। हमें इसके लिए मूर्तियों की आवश्यकता? मुझे लगता है यार समाज कितना समझदार, कितना इंटेलिजेंट था। उसने कहा हम हमारे पूर्वजों को याद रखेंगे, जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिए उनको याद रखेंगे। तो मंदिर नहीं बनाने दोगे, तो मूर्तियां तोड़ दोगे तो भी याद रखेंगे। वो हमारे दिलों में जिंदा है, हम बाटों में पूजा कर लेंगे। भले ही उनके मंदिर नहीं बने, भले ही उनकी मूर्तियां स्थापित नहीं की गई, उसके बावजूद गांव में हर शादी ब्याह के बाद दूल्हा दुल्हन पहली फेरी उनके लगाते। कोई हनुमान जी के, बाकी देवताओं के, राम जी के, कृष्ण जी के लगाए बाद में, भौमियोसान, क्षेत्रपाल जी, पितर जी, जुंजार जी के लगाए पहले। और उनका कोई मंदिर नहीं है, कोई उनकी मूर्ति नहीं है। तो गांव के ज्यादातर मंदिरों में जो मूर्तियां नहीं होती है, उनमें ईंटों की पूजा होती है।